हाय एवरीवन, आई एम हितेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से और मीठे से चैनल फ्यूचर एकेडमी में। तो हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री। हमने जो टॉपिक पकड़ा था ट्रिग्नोमेट्री, उसका पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने अप्रोक्सीमेटली ट्रिग्नोमेट्री के 40 फॉर्मूलेस पढ़ लिए थे। हाँ दोस्तों, 40 फॉर्मूले हमने अब तक पढ़ लिए हैं। किसके? ट्रिग्नोमेट्री के। जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती होगी उसे पूरे बेसिक से मैंने पढ़ा है। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, सब कुछ मैंने बेसिक से पढ़ाया है दोस्तों। तो आपने अगर वीडियोस नहीं देखे होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा होगा, तो प्लीज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां लिखा होगा ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको ये तीनों के तीनों पार्ट देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। उससे पहले मैं एक बता दूं, मैं एक टीचर नहीं हूं जो आपको पढ़ा सकता हूं। आई एम जस्ट योर फ्रेंड। मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी है, मैं जो समझ सकता हूं, मैं वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हाँ, मुझसे गलतियां होती होगी, अगर होती होगी तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां कमेंट कीजिए, मैं अपनी गलतियों को 100% सुधारने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। एक ऐसा टेबल जिसे हमें रटना पड़ता है, जिसे हमें रटवाया जाता है, जिसे हमें रटना पड़ता है। आज से उसे रटने की जरूरत नहीं होगी, आज से उसे याद रखने की जरूरत नहीं होगी। आप चुटकियों में ऐसे टेबल लिख सकते हो या याद कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 की, 90 की, सबकी वैल्यूज आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये प्राप्त कैसे हुई है हमें, ये हमें वैल्यूज मिली कैसे है, यहाँ तक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री की वैल्यू। अब साइन थीटा 0 डिग्री कितना होगा भाई, ये प्रूफ कहां से हुआ, ये आया कहां से? अब हम 0 डिग्री निकाल रहे हैं, मतलब जो एंगल होगा, मतलब जो हमारा थीटा होगा, वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री कैसे होगा? मानो कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों। हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये आ गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्वियसली ये जो राइट एंगल ट्रायंगल निकाला है, इसकी जो एंगल होगा वो बहुत बड़ा होगा, वो 0 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है भाई। अगर इसे 0 डिग्री करना होगा तो इस फिगर को पूरा क्लोज करना पड़ेगा, मतलब क्या आएगा हमारा? 0 डिग्री। अब मानो कि ये दोनों साइड क्या होगी, ये मेरे पास एंगल है, ये समझो आप मैंने ये एंगल निकाला है, ये हमारे 30 डिग्री का एंगल। अगर हम इसे 0 करेंगे, जो इधर की लाइन होगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर, सही। और ये जो नीचे होगा ये हमारा बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस होगी। अगर हम नीचे जाएंगे तो परपेंडिकुलर कम होती जाएगी, अगर हम नीचे जाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगी? कम होगी, और बेस के ऊपर जो हमारे हाइपोटेनियस की लाइन है वो आ जाएगी। इसका मतलब जो हमारी परपेंडिकुलर की लाइन थी, ये नीचे नीचे आते 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 कैसा हुआ? ये परपेंडिकुलर लाइन थी, ये और ये एंगल था, ये नीचे आया, ये परपेंडिकुलर लाइन कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और ये इसको क्या हो गई? क्लोज हो गई। मतलब एक लाइन में हाइपोटेनियस और बेस की लाइन आ गई। ये देखो, ये बेस की लाइन है, इसके ऊपर क्या आ गई? हमारी हाइपोटेनियस की लाइन। तो हम सबसे पहले इसे नाम देते हैं, ये था ए, ये था बी, और ये था सी। अगर ए सी ये हाइपोटेनियस बेस के ऊपर आ गई, मतलब ये बेस है हमारा ए बी, और ए सी जो थी वो भी उसके ऊपर आ गई, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा सी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा 0 डिग्री का एंगल। ये हमने 0 डिग्री का एंगल तो बना लिया। अब परपेंडिकुलर तो नहीं रही, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी हमारी? 0 हो जाएगी। तो यहां आएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 0। ऊपर लिख देते हैं भाई, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 0। जो हमारा हाइपोटेनियस और बेस है वो क्या है? अब सेम हो गया, परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनियस और बेस क्या हो गया हमारा? सेम हो गया। तो उसे हम 1 यूनिट कहेंगे। ये हाइपोटेनियस और ये बेस हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू बेस। सो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या पता करना है? साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया कि ये फिगर की मदद से हम 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हमें परपेंडिकुलर भी मिल गई, हाइपोटेनियस भी मिल गई,
और बेस भी मिल गया, तो हम इससे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? आपको पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में मंत्र पढ़े थे भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे हमने इसके पूरे फॉर्मूले निकाले थे। हाँ भाई, आपने सही कहा। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे मैंने जानबूझ कर लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है साइन? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारी यहाँ परपेंडिकुलर कितनी है भाई? 0 है, और हाइपोटेनियस कितनी है? 1 है। अगर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब साइन थीटा इन 0 डिग्री विल बी 0। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0। कैसे फाइंड आउट किया? समझ में आया? हमने एक फिगर ली थी 0 डिग्री की, उससे हमने क्या किया? ये 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट की। अब साइन की वैल्यू निकल गई, अब हम निकालेंगे कॉस की वैल्यू। अब कॉस की वैल्यू कैसे निकालेगी? जैसे साइन की वैल्यू हमने निकाली वैसे ही कॉस की भी वैल्यू निकलेगी। अब कॉस की वैल्यू क्या निकलेगी? चलो सबसे पहले यहां लिख देते हैं कॉस। कॉस की वैल्यू होगी b/h। तो यहां लिख देते हैं b/h। तो दोस्तों हमने बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। बेस है हमारा 1, हाइपोटेनियस है हमारी 1, सो 1 से 1 कट, क्या बचा? 1 बचा। यहाँ आ जाएगा 1। cos थीटा इज इक्वल्स टू इन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। cos थीटा क्या मिला हमें? 1 मिला। उसके बाद आएगा हमारा, कौन आएगा भाई? हमारा tan भैया आएगा, जो हमारे सबसे बड़े भैया थे पिछले लेक्चर्स में। ये जो tan थीटा है, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं tan। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ लिख देंगे p/b। परपेंडिकुलर क्या है हमारी? 0। बेस क्या है हमारा? 1। 0 डिवाइड बाय 1 कितना होगा भाई? 0 होगा। 0 को किससे भी डिवाइड करें तो क्या आएगा? 0 आएगा। सो हमारा tan थीटा क्या हो गया? 0। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो साइन होता है वो उल्टा होता है कोसेक का। साइन अगर उल्टा, साइन को अगर हम उल्टा कर दे तो वो किसका उल्टा होता है? कोसेक का उल्टा होता है। अगर हम कॉस को उल्टा कर दे तो वो सेक के बराबर होता है। टैन को उल्टा करेंगे तो वो कोट के बराबर होता है। सबसे पहले हम साइन थीटा को कोसेक थीटा से उल्टा करेंगे। सो 0 का उल्टा क्या होगा? 0 का उल्टा होता है इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में नॉट डिफाइन। क्या होता है 0 का उल्टा? नॉट डिफाइन। अब 1 का उल्टा करेंगे कॉस सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। अब 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा भाई, उसमें तो कुछ बदलाव नहीं आ सकता। उसके बाद ये कॉट थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब 0 का उल्टा क्या होता है हमारा? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एनडी नॉट डिफाइन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ एनडी लिख देता हूँ, यानी कि नॉट डिफाइन। सो दोस्तों ये थी हमारी 0 डिग्रीज की वैल्यू, जो कि है 0, 1, 0 नॉट डिफाइन, 1 नॉट डिफाइन। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हमने 0 डिग्री का निकाल लिया। कैसे निकाला? एक राइट एंगल ट्रायंगल को 0 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया भाई। यूनिट 1 1 ले लिया, परपेंडिकुलर गायब हो गए, उसको 0 ले लिया, तो हमें क्या मिल गया? हमारा 0 डिग्रीज के वैल्यू। सो दोस्तों ये थी हमारी 0 डिग्रीज की वैल्यू। अब हम देखेंगे 30 डिग्रीज की वैल्यू। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर देखेंगे 30 डिग्रीज की वैल्यू। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू। अब भैया ये कैसे निकलेगी? हम अपने तो फिगर रफ कर दी भैया, फिर से निकालेंगे, चिंता मत करो। आपको पता होगा जिस ट्रायंगल के 3 साइड इक्वल होंगे, जिस ट्रायंगल के 3 साइड और तीनों एंगल इक्वल होंगे, हम उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल देते हैं। फिर चलो हमें 30 डिग्री अगर फाइंड करना होगा तो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम बनाएंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके सब साइड क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ एंगल बन गया, यहाँ एंगल बन गया, यहाँ भी एंगल बन गया भाई। ये एंगल अब कितने होंगे? We know that the triangle sum is equals to 180 डिग्री। जो हमारा ट्रायंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60 पर एंगल, 60 डिग्री पर एंगल। यहां लिख देंगे 60 डिग्री, यहां लिख देंगे 60 डिग्री, और ये भी है हमारा 60 डिग्री का एंगल। अब हमें निकालना है साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो भैया यहाँ 30 डिग्री कहाँ आ रहा है?
आएगा भाई, रुको जरा सब्र करो। ये 30 डिग्री में आएगा, ये 30 डिग्री यहां लाएंगे हम। अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम दो टुकड़ों में बांट दे तो ऊपर जो हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा था वो हो जाएगा हमारा 30 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब यहां जो एंगल बना वो है 30 डिग्री का, यहां जो एंगल बना वो भी है 30 डिग्री का। तो फ्रेंड्स ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो सबकी मेजरमेंट क्या होगी, सेम होगी। तो ये है हमारी 2a। सबसे पहले इस फिगर को नाम दे देते हैं, नाम देंगे हम ABC, नाम देंगे हम ABC। यहां नाम दिया A, यहां नाम दिया B, यहां नाम दिया C। A, B और C तीनों को हमने नाम दे दिया। अब इस पॉइंट और एक पॉइंट तैयार हुआ है भाई, उसे भी नाम देते हैं D, उसे हमने नाम दिया D। ये जो साइड है, ये जो बेस है, ये है हमारा 2a। ये जो बेस है हमारा क्या है, 2a है भाई। अगर बेस 2a होगा तो जो सब साइड है वो भी 2a होगी, क्योंकि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये आप भी लिख देंगे हम 2a, यहां भी लिख देंगे हम 2a। हमने क्या किया भाई, सब एंगल को नाम भी दे दिए, उनके जो लेंथ थी वो भी मेजर कर ली, वो है 2a 2a 2a। अब हमने क्या किया, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल और एक फॉर्म हो गया। आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, जहां पे ऊपर है 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 30 डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब 30 डिग्री कैसे फाइंड आउट होगी, सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेनियस कौन सा है, ये हम जान लेते हैं। उसके बिना हम वैल्यूज तो निकाल लेंगे पर थोड़ी कंफ्यूजन होगा। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस देखते हैं। मैंने बोला है आपको, जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होगी वो होगी हमारी हाइपोटेनियस। तो ये सबसे बड़ी साइड दिखाई दे रही है भैया, ये हो गए हमारे हाइपोटेनियस। चलो नाम दे देते हैं हाइपोटेनियस। या हाइपोटेनियस हमने नाम दे दिया। उसके बाद हम 30 डिग्री को अपना एंगल मान रहे हैं, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड, 30 डिग्री के सामने वाली साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर साइड। तो यहाँ पे हमने P लिख दिया भाई, P इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को छोड़ के जो भी बच गई वो होगी हमारी बेस। तो यहाँ हमने लिख दिया B फॉर बेस। आप सभी को समझ में आ गया होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी हाइपोटेनियस कौन सी है, बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सी है। तो चलो दोस्तों अब निकालते हैं 30 डिग्री की वैल्यू। अब 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी भैया, अगर सबसे पहले हमें ये जो CD है इसकी लेंथ पता है, जो हमारा बेस है उसकी लेंथ पता है, उस लेंथ की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता भाई। इसकी वैल्यू हमें पता है, A से B तक की वैल्यू है 2a, तो A से D तक की वैल्यू होगी A, मतलब A होगी। हमने हाफ में कट किया तो 1a। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है हमारी, 2a है भाई। अब उसके बाद हम लिखेंगे बेस। बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा A, यहाँ पे लिख देंगे बेस A। सॉरी ये बेस नहीं, ये परपेंडिकुलर लाइन है हमारी, तो यहाँ लिखेंगे हम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है हमारी A। उसके बाद हमारे बच जाता है बेस। अब बेस क्या है भाई, बेस है हमारा CD। आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा, कौन सा फॉर्मूला भाई, पाइथागोरस थ्योरम, जो हम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर का और बेस का अगर हम स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें हालांकि यहाँ स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें CD फाइंड आउट करनी है सिर्फ। चलो इस पे वैल्यू पुट अप कर देते। जो हमारा हाइपोटेनियस है वो क्या है, 2a है। हाइपोटेनियस हमने 2a ले लिया भाई। अब 2a को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें वहां पाइथागोरस थ्योरम में बोला गया है। तो उसके बाद आता है हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारी A को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद बचता है हमारा बेस। हमें बेस की वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ CD का स्क्वायर। फ्रेंड्स यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी, CD की। अगर हमें बेस मिलेगा तो ही हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं ना।
तो चलो अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यूज। इसकी वैल्यूज क्या होगी दोस्तों, 2a²। सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। इस ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो आंसर आएगा 4a²। आंसर क्या आएगा, 4a² आएगा। सो उसके बाद लाइक टर्म इधर लाएंगे, -a² कर देंगे इज इक्वल टू cd²। आ गया हमारा आंसर। कैसे आया भाई, यहां लिखेंगे हम cd², यहां लिखेंगे हम cd² या cd² आ गया। cd का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² -a², कितना हो जाएगा 3a²। 3a²। अगर इस स्क्वायर को हमें निकालना होगा तो हमें रूट लगाना होगा, तो cd² कर देंगे इज इक्वल टू, अगर हमने इस रूट में लाया तो वो हो जाएगा 3a। ये स्क्वायर हमने निकाल दिया। अगर हमें अगर हमें ये हमारे cd² निकल गया, ये हमारा बेस का स्क्वायर निकल गया। अब हमें स्क्वायर तो नहीं चाहिए भैया, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, एक सिंगल वैल्यू चाहिए हमें। तो ये स्क्वायर निकालने के लिए हम इसे रूट से अलग कर देंगे। तो cd इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √a का स्क्वायर होगा a, √a होगा हमारा a, और √3 होगा हमारा √3 हो जाएगा। हालांकि यहाँ हमें रूट नहीं फाइंड आउट करना है। तो हमें cd मिल गया भाई। cd की वैल्यू क्या है, a√3। बेस मिल गया भाई। बेस क्या है हमारा, cd के जगह हम लिख देंगे a√3। गला दुखने आया यार, a√3 वैल्यू है हमारी बेस की, a√3। तो हमें बेस की वैल्यू मिल गई। कैसे मिली आप सभी को पता है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अपना 30 डिग्री देख रहे हैं दोस्तों, पर सबसे पहले इसे रफ कर लेते हैं और 30 डिग्री में हम अब वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें अब हाइपोटेनियस भी मिल गई, परपेंडिकुलर भी मिल गई, और हमें जो चाहिए था बेस, वो बेस भी हमें मिल गया। तो हम वैल्यू निकालेंगे अब 30 डिग्री की। अब 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे भाई। इस डायग्राम को भी रफ कर देते हैं। ये डायग्राम भी हो गई हमारी रफ। तो चलो दोस्तों अब हम निकालेंगे वैल्यूज। अब 30 डिग्री साइन थीटा में कितना होगा, साइन थीटा होता है हमारा, यहाँ पे लिख देंगे हम साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस p/h। p हमें क्या मिली है a, और हाइपोटेनियस है हमारे 2a। a से a कट जाएगा, बचा क्या 1/2। यहाँ लिख देंगे हम 1/2। 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इन साइन थीटा। अगर हमें साइन थीटा 30 डिग्री में चाहिए था तो वो है हमारा 1/2। 1/2 इज नथिंग बट द साइन 30 डिग्रीज वैल्यू। अब हमने साइन का तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे कॉस। अब कॉस क्या होता है भैया, हमने पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इन्होंने हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिखा दी। तो हमारा जो कॉस थीटा होता है वो होता है b/h। कॉस थीटा लिखेंगे b/h। अब b क्या है हमारा, बेस क्या मिला है हमें, a/√3। a√3 नहीं मिला, a√3 मिला है हमें। सो बेस है हमारा a√3। हाइपोटेनियस क्या है भाई हमारी, हाइपोटेनियस है 2a। सो a से 8 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बचा क्या √3/2। ये √3/2 इज नथिंग बट द cos 30 डिग्रीज वैल्यू। यहां हम लिख देंगे √3/2। √3/2 क्या है हमारा, सो cos 30 डिग्री की वैल्यू। अब हमें साइन भी निकाल लिया, cos भी निकाल लिया, tan भी tan नहीं निकाला, हम tan निकालेंगे। अब tan क्या होगा दोस्तों हमारा, tan क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारी परपेंडिकुलर है a और बेस है हमारा a√3। सो a से a क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बचा क्या 1/√3। यहाँ लिख देंगे हम 1/√3। 1/√3 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री। अब हमें मालूम है जो साइन होता है कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, और tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो दोस्तों चलो इस वैल्यूज को हम घुमा देंगे। अगर 1/√3 यहाँ है तो यह हो जाएगा √3/1, यानी कि सिर्फ यहाँ आ जाएगा √3। प्रूफ करके बताओ, प्रूफ भी बताता हूँ भाई आपको। कॉट होता है हमारा, यहाँ लिख देंगे हम कॉट होता है b/p, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारा a√3, बेस क्या है हमारा a√3, और परपेंडिकुलर है हमारी a से a कट जाएगा, √3 बच गया, √3 यहां आ गए। प्रॉब्लम सॉल्व। हमारा जो आपने जो प्रूफ मांगा था वो मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद आता है सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
हालांकि इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, अगर प्रूफ करना होगा तो इस तरीके से आप उसको प्रूफ कर लीजिएगा। अब ये जो सेक थीटा होता है वो होता है उल्टा कॉस थीटा का, अगर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, यहां हम लिख देंगे 2/√3। 2/√3 इज वैल्यू ऑफ सेक 30 डिग्री। उसके बाद आ जाएगा हमारा कोसेक, कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो साइन का उल्टा क्या आ जाएगा 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या आएगा 2। सो दोस्तों ये थी हमारी टेबल किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में हमने इससे पहले देखा 0 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके बाद हमने देखा अभी 30 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 30 डिग्रीज की वैल्यू। हमने एक फिगर ली थी जो थी हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, उससे हमने एक 30 डिग्री का एंगल बनाया और उस 30 डिग्री के एंगल से हमने हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट किया। हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं थी तो हमने सबसे पहले बेस की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों की वैल्यू ऊपर लिख ली, और जिस तरीके से हमने साइन थीटा कॉस थीटा देखा था, जो हमने पंडित बद्री प्रसाद जी का फॉर्मूला निकाला था P/H B/H P/B, उससे हमने क्या किया, ये वैल्यू उसमें पुटअप कर दी और हमारी 30 डिग्री की जो वैल्यू थी वो हमें मिल गई। तो दोस्तों हमने 0 डिग्री भी देख लिया, 30 डिग्री भी देख लिया, अब बारी है 45 डिग्री की। अब 45 डिग्री कैसे निकलती है भैया वो भी पढ़ाएंगे, सबसे पहले इसे रफ कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अब 0 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब हम देखेंगे 45 डिग्री की वैल्यू। अब 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी तो सबसे पहले हमने जो 0 डिग्री और 30 डिग्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे 45 डिग्री के लिए, वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। तो चलो बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों हमें तो ये पता है जिस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं, इसका बेसिक है ये भी, जिस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं वो कहा जाता है हमारा आइसोसेलियस ट्रायंगल। मतलब यानी कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें जो ये दोनों साइड है वो क्या है, बराबर है। इन दोनों की लेंथ क्या है भाई, सेम है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा आइसोसेलियस ट्रायंगल। सो इस फिगर को सबसे पहले नाम देते हैं भैया, ये हो गए हमारा A, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C। मानो कि ये है हमारा एंगल 45 डिग्री का, ये है हमारा एंगल 45 डिग्री का, यहाँ हमारा 90 डिग्री बन रहा है। अब हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है भैया। सो इससे हमें ये एंगल भी पता चल गया। कैसे पता चला, अब 90 और ये 45, और अगर इसे हम 45 करेंगे तो 45 प्लस 45 कितने हो गए 90, और ये हमारा 90 यहाँ बन रहा है, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। सो फ्रेंड्स ये 180 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है। सो हमने इसमें क्या निकालना है, हमें 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ हमने 45 डिग्री ले लिया। ये दोनों साइड इक्वल है तो इनकी जो लेंथ होगी वो होगी x, अगर ये x है तो ये भी हो जाएगी हमारी x। हमें ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड है हमारी परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमने P लिख दिया भाई। उसके बाद ये सबसे बड़ी जो लंबी लाइन होती है राइट एंगल ट्रायंगल में वो होती है हमारी हाइपोटेनियस, और इन दोनों को छोड़ के जो बच गया वो होता है हमारा बेस। ये हमने बेस भी यहाँ लिख दिया। हमें बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, पर हाइपोटेनियस नहीं पता भाई। अगर हाइपोटेनियस निकालनी होगी तो क्या करना होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब जो हमारी हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर की। या हमने बेस स्क्वायर भी ले लिया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी ले लिया, और मिल गया हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हमें यहाँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं निकालना है भैया, सिर्फ हाइपोटेनियस निकालनी है।
तो चलो वो भी फाइंड आउट करेंगे। हमें हाइपोटेनियस नहीं पता, इसलिए हम लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर वैसा का वैसा लिख देंगे। सो हमें परपेंडिकुलर तो पता है भैया, परपेंडिकुलर है हमारा एक्स, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। हमें उसके बाद बेस जो है हमारा, बेस का भी जो वैल्यू है, लेंथ है, वो भी हमें पता है। तो जो बेस है हमारा वो भी है एक्स, तो यहाँ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। सो भैया इससे हमें मिल जाएगी, क्या मिलेगी भैया, हमें हाइपोटेनियस स्क्वायर मिल जाएगी। सो ये जो हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर है इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर। 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ 2 एक्स स्क्वायर है, इससे हमें मिल गया 2 एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एक्स स्क्वायर। अगर हमें सिर्फ हाइपोटेनियस निकालनी होगी तो ये जो स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि उसे हमें निकालना होगा। तो अगर हमें स्क्वायर हटाना होगा तो रूट लग जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा 2x रूट 2x। अगर हमें हाइपोटेनियस निकालनी है तो ये स्क्वायर निकल जाएगा, इस स्क्वायर को हमने अगर निकाल दिया तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, x रूट 2 x रूट 2। ये स्क्वायर हमने हटा दिया तो हमें क्या मिला, x रूट 2। द हाइपोटेनियस इज वैल्यू इज नथिंग बट द x रूट 2। चलो हमें हाइपोटेनियस भी मिल गई, तो यहाँ लिखते हैं हम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है हमारी x, बी बेस जो है हमारा x, और हमें हाइपोटेनियस क्या मिले, हाइपोटेनियस मिली हमें x रूट 2। हाइपोटेनियस क्या मिली, x रूट 2। हमने यहाँ क्या निकाला, स्क्वायर निकाल दिया, इसके लिए हमारा क्या बन गया, वहां रूट बन गया। सो फ्रेंड्स इस हमें परपेंडिकुलर भी पता चल गई, बेस भी पता चल गया, हाइपोटेनियस भी पता चल गई। तो अब हम निकालेंगे 45 डिग्रीज की वैल्यू। अब 45 डिग्रीज की वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया, जैसे 0 डिग्री और 30 डिग्री की निकाली थी वैसे ही 45 डिग्री की भी निकाल देंगे। सबसे पहले इसे रफ करते हैं भैया, ये हमने रफ कर दिया, ये हमारा टेबल आ गया। ये टेबल साइन की वैल्यू निकालेंगे। चलो साइन थीटा आ गया हमारा 45 डिग्री में कितना होता है, P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमारी परपेंडिकुलर है भैया x, यहां लिख देंगे हम x, बाय क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है हमारी x रूट 2। हाइपोटेनियस क्या है हमारी x रूट 2। अब हमें तो पता है भाई यहाँ कटापिटी हो जाएगी, यानी पतंग से पतंग कट जाएगी, x से x कट जाएगा, बचा क्या 1 बाय रूट 2। 1 बाय रूट 2 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री। यहां हम लिख देंगे 1 बाय रूट 2। 1 बाय रूट 2 क्या मिला हमें, साइन 45 डिग्री। अब हम ऐसे ही निकालेंगे कॉस की वैल्यू। अब कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया, ये कॉस लिख दिया यहाँ, कॉस तो हमें किस में निकालना है, 45 डिग्री में। वो हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा x और हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट की है x रूट 2। x रूट 2 क्या है हमारी हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे भी x से x कट जाएगा, बचा क्या हमारा 1 बाय रूट 2, यहाँ आ जाएगा 1 बाय रूट 2। ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई हमारी, सेम हो गई। साइन 45 डिग्री भी 1 बाय रूट 2 है और कॉस 45 डिग्री भी क्या है हमारा 1 बाय रूट 2। अब साइन निकल गया, कॉस निकल गया, अब आएंगे हमारे सबसे बड़े भैया, वो है tan थीटा। अब यहाँ tan लिख देंगे, tan 45 डिग्री में होंगे कितने, अब निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारी x है और बेस क्या है हमारा x है, x से x कट जाएगा, क्या बचा हमारा 1, x से x कट जाएगा, हमारा क्या बचा 1। सो यहाँ हम लिख देंगे 1, यहाँ आ गया हमारा 1। सो फ्रेंड्स हमें तो ये पता है साइन उल्टा होता है कोसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का और टैन उल्टा होता है कॉट का। बस इसे क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो भाई इधर आएंगे हम, इधर आके हमें दिखा ये जो कोसेक है उल्टा होता है साइन का, 1 बाय रूट 2 का क्या हो जाएगा रूट 2 बाय 1, तो यहाँ आ जाएगा रूट 2। सेम उसके केस में कॉस का भी वैसा ही है, तो यहाँ भी आ जाएगा रूट 2। अब 1 का उल्टा क्या होगा भाई, 1 का उल्टा क्या होगा, अब 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1 क्यों होता है यहाँ, इसलिए हम लिख देंगे 1। द वैल्यू ऑफ 45 डिग्रीज फ्रंट ऑफ यू। हमने 45 डिग्रीज की वैल्यू भी निकाल ली दोस्तों। पड़ेगा, अब रटना नहीं पड़ेगा ना। क्यों रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक डायग्राम से इस पूरे टेबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। माना
माना कि हमें ये टेबल याद नहीं होता, पर हम चुटकियों में ये टेबल याद कर सकते हैं। तो हर बार क्या भैया, हम ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही फॉर्मूले लिखेंगे, बार बार फॉर्मूले लिख के ऐसे ही वैल्यूज पुटअप करेंगे? तो नहीं भैया, आखिर में आपको टिप भी दूंगा। आपको सिर्फ कौन सी भी एक लाइन याद करनी होगी, उससे आपको पूरा का पूरा टेबल याद हो जाएगा। वो कैसे भैया, सब बताऊंगा यार। अब दो वैल्यूज निकालनी बाकी है हमारी, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। वो निकलने के बाद आपको एक ट्रिक दूंगा, जिसके आपको ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे 60 डिग्री की वैल्यू। अब 60 डिग्री की वैल्यू किससे निकालेंगे भैया, उसे भी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले ये क्या कर रहे थे, हम रफ कर लेते। तो चलो रफ करते हैं। ये तो फ्रेंड्स, हमने अब 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री की तो वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं वो होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे कि हमने 30 डिग्री फाइंड आउट की थी ना, वैसे ही अब हम फाइंड आउट करेंगे 60 डिग्री के एंगल को। अब 30 डिग्री में हमने क्या किया था, ये जो ट्रायंगल था उसके दो टुकड़े कर दिए थे भाई। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, यहाँ बन रहा है ये है हमारा 60 डिग्री। आपको याद होगा जो 30 डिग्री का एंगल निकाला था, उसमें भी हमने यही फिगर निकाली थी। ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये भी हो गया हमारा 60 डिग्री, और ये हो जाएंगे हमारे 30 डिग्री। ये सब साइड क्या है भाई, इक्वल है। सब साइड क्या है हमारे, इक्वल है। तो इसको हमने क्या लेंथ दी थी, इसका हमें लेंथ दी थी 2a। ये जो a, इसको सबसे पहले नाम देंगे a b c। हमने इसको लेंथ माना 2a। अगर सब साइड्स और एंगल सेम है तो ये जो लेंथ है वो भी सब कहाँ होगी, सेम होगी। यानी कि ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा। सही बोले भैया आप, इसमें कोई गलती नहीं होगी। गलती होगी नहीं, पर हो गई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, हमें अब निकालना है 60 डिग्री। इससे पहले हमने 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या मानी थी, परपेंडिकुलर। अब हम मानेंगे 60 डिग्री की साइड, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अब ये जो 60 डिग्री है, ये जो 60 डिग्री है उसके सामने की साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर। सो ये एंगल यहां बन रहा है 60 डिग्री, इसके सामने की साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर। तो यहां हमने P लिख दिया, P इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर भी निकल गई भैया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस। आप सभी को पता ही होगा, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। और इन दोनों को छोड़ के जो बच गया वो होता है हमारा बेस। यहां हम लिख देंगे बेस। अब बेस क्या है हमारा, ए बी बेस था, पर हमने इसके दो टुकड़े कर दिए तो यहाँ और एक पॉइंट बना भाई। यहाँ पॉइंट बना ए बी सी डी, यहाँ हम लिख देंगे डी। अगर ए से बी तक का जो डिस्टेंस था वो था 2a, इसको बीच में से काट दिया तो वो ए से डी तक का जो लेंथ होगी वो होगी हमारी सिर्फ ए लेंथ होगी। यहाँ मैंने जानबूझकर आपके लिए ए लिख दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा ए। हमें हाइपोटेनियस पता है 2a है, बेस पता है a है, और हमें क्या नहीं पता भाई, परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं पता। तो चलो हम परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम। अभी तक इन सब की वैल्यूज निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा हमारा, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां लिखेंगे फिर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसे फाइंड आउट करेंगे भैया। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाइपोटेनियस पता है हमें। हाँ भैया, हमें तो हाइपोटेनियस पता है। हाइपोटेनियस है हमारी 2a, तो 2a का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें पाइथागोरस ने वैसा बताया है। आखिर में हम सिर्फ हाइपोटेनियस ही फाइंड करेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद हम देखेंगे परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर पता है, नहीं पता भैया, तो परपेंडिकुलर हम लिख देंगे CD। CD का स्क्वायर मतलब क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर। अब हमें बेस पता है, बेस है हमारा a। बेस क्या है हमारा a, सो a का स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये जो लाइक टर्म है ये साथ में लेके आएंगे। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है ये खोल देंगे। 2a स्क्वायर क्या होगा हमारा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर।
4a² निकल गया। तो ये जो लाइक टर्म है यहाँ लाएंगे -a² इज इक्वल्स टू cd²। अब ये भी निकल गया भाई। अब cd² क्या होगा हमारा 4a² -a², 4a² -a² होगा हमारा 3a²। 3a² इज इक्वल्स टू cd²। 3a² इज इक्वल्स टू 3d²। हमें यहाँ स्क्वायर नहीं पूछा गया है, हमें सिर्फ हाइपोटेनियस पूछी गई है, तो वो भी हम निकालेंगे भैया। अगर हमें स्क्वायर निकालना होगा तो हमें रूट लाना पड़ेगा। रूट 3a इज इक्वल्स टू cd²। यहाँ का भी स्क्वायर निकालना है तो लिख देंगे हम cd इज इक्वल्स टू, यहाँ का स्क्वायर हमें निकालेंगे तो यहाँ रूट लाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा √3 का रूट कितना होगा भाई, √3 हो जाएगा। और a का रूट कितना होगा, a ही होगा। सो cd की वैल्यू क्या हो गई हमारी a√3। वैल्यू ऑफ cd इज a√3। 30 डिग्री में भी हमने फाइंड आउट किया था, उसका भी आंसर आया था a√3, पर वहां परपेंडिकुलर अलग थी, बेस अलग था और हाइपोटेनियस अलग थी। इस केस में परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग है। सो फ्रेंड्स हमें मिल गई वैल्यू cd की। cd यानी कि क्या हमारा परपेंडिकुलर। सो यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर क्या मिले हमें, परपेंडिकुलर मिल गई भैया a√3। a√3 क्या है हमारी परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमें हाइपोटेनियस तो पता थी, हाइपोटेनियस है हमारी 2a और जो बेस है हमारा बेस था a। हाइपोटेनियस भी पता चल गया, बेस भी पता चल गया और परपेंडिकुलर भी पता चल गया। अब हम निकालेंगे क्या वैल्यूज, किसकी वैल्यूज निकालेंगे, 60 डिग्रीज की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं 60 डिग्रीज की वैल्यू। सबसे पहले ये रफ कर देते हैं, ये रफ करने में टाइम बहुत लगता है यार। तो चलो ये अब हमारा रफ तो हो गया भैया। अब हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ 60 डिग्रीज। अब 60 डिग्रीज की वैल्यूज कैसे होगी, जैसे पहले की निकाली थी वैसे ही 60 डिग्री की भी निकाल जाएंगे। लगे सब फटाफट निकालते हैं। साइन थीटा जो होगा हमारा साइन 60 डिग्री में होता है p/h, मतलब सब डिग्री में p/h ही होता है साइन। अब परपेंडिकुलर क्या मिली है हमें, परपेंडिकुलर मिली है a√3। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू a√3। उसके बाद अपॉन में क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है हमारी 2a। सो a से a कट हो जाएगा, जैसे पतंग को पतंग काटता है वैसे ही a को a काट देगा। सो बचा क्या हमारा √3/2। √3/2 इज वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे हम √3/2। √3/2 क्या है हमारा साइन 60 डिग्री। उसके बाद आता है हमारा कॉस। तो कॉस क्या होता है दोस्तों, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमें a मिला है, हाइपोटेनियस है हमारी 2a। जैसे इधर एक को a ने काट लिया था, वैसे ही यहाँ a को a से काट देंगे तो यहाँ हमें मिल गया 1/2। 1/2 इज वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या मिली हमें 1/2। अब कॉस के बाद आता है tan भैया, सबसे बड़े भैया tan की वैल्यू हम निकालेंगे। tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें मिली है a√3, बेस मिला है हमें a से a यहाँ भी कट हो जाएगा, बचा क्या √3/1। यहाँ पे √3 लिखेंगे सिर्फ, यहाँ आ गया हमारा √3। यहाँ क्या आ गया हमारा √3। अब हमें पता है ये सब उल्टे होते हैं इनके नीचे वालों से, जो tan होता है वो cot का उल्टा होता है। तो चलो लिख देते हैं √3 का उल्टा क्या आएगा भैया, tan क्या होता है cot का रेसिप्रोकल। √3 का उल्टा क्या होगा 1/√3। यहाँ हम लिख देंगे 1/√3। उसके बाद आता है sec भैया। ये sec भैया किसके उल्टे होते हैं, cos भैया के। तो फिर cos है हमारा 1/2 और यहाँ sec क्या हो जाएगा 2/1, इसलिए हम यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद बचा कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन है हमारा √3/2, यहाँ कोसेक क्या आ जाएगा 2/√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ 60 डिग्रीज। ये थी वैल्यू ऑफ 60 डिग्रीज। दोस्तों आपको ये बेसिक से बताने की बेसिक से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये वैल्यूज आई कैसे, ये वैल्यूज फाइंड आउट हमने कैसे की। इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, ये फिगर निकाल रहे हैं, उससे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस निकाल रहे हैं और मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूं। अब ये क्यों बता रहा हूं, डायरेक्टली भी वैल्यूज फिलअप कर सकता था भाई। साइन थीटा की 0 डिग्री में वैल्यू 0 होती है, 30 में 1/2 होती है, पर नहीं, ये कंसेप्ट अगर हमें कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने होंगे तो हमें बेसिक से पढ़ना होगा। सो आपको जिससे जो भी इस वीडियो में आए होंगे, जो आपने अगर मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट डाली है ट्रिग्नोमेट्री नाम से, आप वहां जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं। वहां साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, कॉट से कोसेक क्या होता है, मैंने उस
जो पार्ट नंबर फर्स्ट है उसमें बताया था। सो फ्रेंड्स, हमने अब फाइंड आउट कर लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब हमारा लास्ट कॉलम बचा है विच इज नथिंग बट द 90 डिग्री। तो सबसे पहले ये रफ कर देते हैं और 90 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट। तो फ्रेंड्स, हमने 0, 30, 45 और 60 डिग्रीज की तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारा बचा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो भैया इतना बड़ा टेबल है, ये याद कैसे रखेंगे? बार बार ये सॉल्व करेंगे नहीं करना होगा। मैंने आपको अभी भी बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूं, आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। आपको ये टेबल याद रखने की भी ट्रिक दूंगा भाई। अब निकालते हैं हम 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे निकालेंगे? जैसे ये सब निकाले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। भैया हमें तो सिर्फ 90 डिग्री पूछा है, एंगल का कोई संबंध नहीं। सो 90 डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर मानो कि ये जो 90 डिग्री हम निकाल रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। ये 90 डिग्री अगर हम इस अगर हम सिर्फ 90 डिग्री निकालेंगे तो ये जो एंगल होगा वो कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। यानी कि ये जो एंगल है ये खत्म हो जाएगा। ये जाते जाते ये जो हाइपोटेनियस है ये ऐसे आएगी, फिर ऐसे आते 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 ऐसी होगी, फिर वापस ऐसी होगी। ये क्या होगा? ये कम होते जाएगी। क्या कम होते जाएगी? ये जो बेस साइड है, ये जो हमारा बेस है वो कम होते जाएगा और आखिर में हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर जो थी ये एक हो जाएगी। अगर हमें यहाँ 90 डिग्री मिल रहा है, ये हमारे हाइपोटेनियस और जो परपेंडिकुलर लाइन थी वो एक साथ मिल गई। सो हमने 0 डिग्री में भी वैसा ही किया था, हालांकि वहां हमारी जो परपेंडिकुलर थी वो खत्म हो गई थी, यहाँ हमारा बेस खत्म हो गया। सो हमारा जो बेस होगा वो कितना होगा भाई? बेस हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम बेस इज इक्वल्स टू 0। अब बचा हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो एक ही हो गई, मतलब ये दोनों जुड़ गई, तो इनकी वैल्यूज भी क्या होगी? सेम होगी। यहाँ 0 डिग्री में हमने तो क्या माना था? 1 माना था, यूनिट 1 माना था। तो यहाँ भी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को यूनिट 1 मान लेंगे। तो हमारी जो परपेंडिकुलर हो जाएगी वो हो जाएगी 1 और हाइपोटेनियस भी 1 हो जाएगी। सो बेस हमारा हो गया 0, हाइपोटेनियस हो गए हमारी 1 और परपेंडिकुलर हो गए हमारी 1। तो चलो हमें ये सब तो पता चल गया। अब हम निकालेंगे क्या? अब हम निकालेंगे वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई? साइन 90 की, कॉस 90 की, टैन 90 की, ये सब 90 की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स चलो अब हम सबसे पहले साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इन 90 डिग्री कितना होगा भाई? साइन थीटा हमें पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो हमारी जो परपेंडिकुलर है वो है 1, हाइपोटेनियस भी क्या है? 1 है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1 अपॉन 1। अगर 1 को 1 से काट देंगे 1 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा हमारा 1, यहाँ आ गया 1। साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल है यार, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मुझे पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री से जो मेरे दोस्त है वो क्यों डरते हैं। डरने की कोई बात नहीं। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसे निकालेंगे भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा 0, हाइपोटेनियस है हमारी 1। यहाँ लिख देंगे हम कॉस हम निकाल रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हो गया 0, हाइपोटेनियस होगी 1। 0 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 को किससे भी डिवाइड करो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 0 गोल गोल अंडा। तो उसके बाद आएगा हमारा tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है भैया? सबसे पहले यार tan तो लिख लो, बाद में देखेंगे tan थीटा क्या होता है। अब देख लो भैया, लिखा तो गया। अब tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या मिली हमें? 1 मिली। 1/0 क्यों 0 क्यों भैया? बेस देखा है हमने, बेस लिया है। बेस क्या है हमारा? 0। सो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइन होगा भाई। 1 0 से कभी डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए वो क्या हो गया? नॉट डिफाइन हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये जो इन्फिनिटी का साइन होता है वो भी हम लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे एंड लिखा है यानी कि नॉट डिफाइंड। अब हमें तो पता है ये सब उल्टे होते ही ये तीन दिनों के, तो फिर इसको उल्टा कर देंगे। अगर कॉट थीटा tan थीटा के उल्टे होता है मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ नॉट डिफाइंड का उल्टा 0,
नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होता है, जीरो होता है दोस्तों। अब हम देखेंगे सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा के, सो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइन क्या होगा हमारा, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का उल्टा होता है जीरो, जीरो का उल्टा होता है नॉट डिफाइन, ये याद रखना। और वन का उल्टा होता है वन। अब हम बच्चा सिर्फ कोसेक थीटा, अब कोसेक कैसे निकालेंगे भैया, ऊपर क्या है हमारा वन है किसका, साइन थीटा का, तो यहाँ भी कोसेक थीटा का वन आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व, टेबल सॉल्व, हमने बहुत सारे फिगर से निकाल लिया। अब इस टेबल की वैल्यूज, आखिर में समाप्त होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक। एक मिनट, कुछ रह गया, हमारी ट्रिक जो थी वो रह गई। अब ट्रिक क्या होगी, इस पूरे टेबल को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, बार बार ये सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी होगी, वो होगी साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में होती है, 0 30 में होती है, 1/√2 45 में होती है, 1/√2 यहाँ 30 डिग्री में होती है, 1/2 सॉरी 1/√2 बोला गया है यहाँ पे। अब 60 डिग्री होती है हमारी, √3/2 90 डिग्री होती है 1। अगर साइन की वैल्यूज हमने पता कर ली, साइन की वैल्यूज हमने अगर याद रख ली, तो हमें पूरा टेबल सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखो भाई, साइन थीटा 0 डिग्री में 0 है, तो ये कॉस थीटा 90 डिग्री में 0 है। ये जो लाइन है वो ऐसे उल्टे आई है, मतलब ये यहाँ से राइट गया है, तो उसे से वापिस रिवर्स लेके आया है, मतलब ये 0 यहाँ 0 हो गया। और उसके बाद था 1/2, यहाँ 1/2 आया, 1/√2 1/√2 √3/2 1 अब साइन और कॉस की तो निकल गई भैया। आप बाकी के कैसे निकालेंगे, ये तीनों तो हमें पता है, इसके हम उल्टे कर देंगे, पर tan थीटा कैसे आएगा हमें पता है। हमने एक बन चक्कर वाली फिगर निकाली थी, वो थी हमारी हेक्सागन। हेक्सागन में हमने देखा था जो साइन थीटा डिवाइड हम करेंगे कॉस थीटा से, अगर साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड होगा तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिल गया। अब 1/2 से √3/2 को डिवाइड करेंगे, तो ये नीचे का 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बचा क्या हमारा 1/√3, तो 1/√3 यहाँ आ गया। तो उसके बाद ये था, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट, √3/1 यहाँ आ जाएगा √3, और उसके बाद 1 से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। सो हमें साइन कॉस tan की वैल्यूज तो पता चल गई, उसके नीचे के जो 3 है उसका रेसिप्रोकल होता है, तो हम उसे कर देंगे, तो आ जाएगी हमारी पूरी टेबल की वैल्यू। सो फ्रेंड्स, आज से रटना बंद, आज से सब कुछ बंद, आज से हम निकालेंगे डायरेक्टली टेबल किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये था हमारा लास्ट पार्ट किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद हम देखेंगे और बहुत से पार्ट आएंगे, किसके, अपने लेक्चर्स के पार्ट आएंगे भैया। सो ये था हमारा बेस किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, आपने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा होगा, तो प्लीज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां लिखा होगा ट्रिग्नोमेट्री के तीनों पार्ट वहां अपलोड है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक योर केयर।